Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding hypersensitivity reaction. First we will discuss about what is hypersensitivity reaction. A hypersensitivity reaction happens when the immune system mistakenly identifies harmless substance as harmful. hypersensitivity reaction कब हो रहे होते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब वो बाई मिस्टेक ऐसा आइडेंटिफाई करता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मलेस सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कैसे हैं, हार्मफुल हो रहे हैं। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, कोई भी जैसे हार्मलेस सब्सटेंस हो गया वो क्या कर लेगा, उसको एज ए हार्मफुल जो होगा वो कंसीडर कर लेगा। तो कौन से रिएक्शंस अकर होते हैं? हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन अकर होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स दिस। जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं ये सेवरल टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी को ट्रिगर कर रहा है, उसके बेस पे जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है उनको क्लासीफाई किया गया। An antigen or allergen can refer to a toxic or foreign substance that cause an immune reaction. जो एंटीजन और एलर्जन होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? टॉक्सिक, और हम फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हैं जो हमारे बॉडी का क्या कराएगा, इम्यून सिस्टम को जो जाके वो इम्पेक्ट करवा देता है। After detecting an antigen and perceiving it is as a potential threat, the immune system mounts an immune response to dispose of it. जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया उसने क्या कर लिया है कि बॉडी जो डिटेक्ट करेगी, इम्यून सिस्टम हमारा क्या डिटेक्ट करेगा, ये हमारी बॉडी के लिए थ्रेट है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग, उसको डिस्पोज करने के रिगार्डिंग उस पर वो रिस्पॉन्स करता है। द बॉडी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो हमारी बॉडी होती है डिफरेंट टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है, डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन अ पर्सन हैज़ एक्सपोजर टू एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू इट। ये डिपेंड करेगा जो एंटीजन है उसका क्या टाइप है और जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी उस एंटीजन के रिगार्डिंग कैसे करके रिस्पॉन्स कर रही है, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन क्या है हाइपर सेंसिटिविटी की? अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एन एक्सट्रीम और अननेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स दैट द बॉडी हैज़ टू एन एंटीजन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होते हैं? ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के अननेसेसरी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा किए गए ये रिस्पॉन्स होते हैं, जो कि किसी भी एंटीजन या फिर जो हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी जब हार्मफुल कंसिडर कर लेती है तब अकर होते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है डिफर टाइप के होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो फर्दर 4 टाइप के हैं। ईच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एज एन एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जो इस टाइप का हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स का वो होता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया कि हमारी बॉडी का लिए ये हार्मफुल है, उसको ये क्या कर देगा, ये उसकी वजह से हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो करवा देता है। जैसे कि कोई भी एंटीजन है उसको बॉडी ने कंसीडर किया कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस है उसको कंसीडर किया कि ये हमारी बॉडी के लिए पॉसिबल थ्रेट हो सकता है, तो क्या हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होते हैं वो अकर हो जाते हैं। ईच टाइप ऑफ रिएक्शन डिफर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन द बॉडी आइडेंटिफाइज। जो ईच टाइप का रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा कि बॉडी ने आइडेंटिफाई किया है कि ये रिएक्शन जो है ये कितना हमारी बॉडी के लिए कितना बड़ा जो है वो थ्रेट हो सकता है, उसके बेस पे वो एंटीजन जो भी कॉज करने वाला होगा उसके बेस पे ये क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। व्हाट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स द बॉडी जनरेट, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का एंटीजन उसे फाइंड आउट हुआ है और किस तरीके का बॉडी हमारी रिस्पॉन्स कर रही है। एंड हाउ क्विकली द बॉडी प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल थ्रेट होता है उसके रिगार्डिंग हमारी जो बॉडी होती है वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करती है, और बॉडी देखती है कि ये जितना बड़ा थ्रेट है उतना बड़ा वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, कॉज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड अकर्स आफ्टर ए पर्सन हैज़ एक्सपोजर टू एन एंटीजन। ये कब अकर हो रहा है, जब हमारी बॉडी जो होती है किसी भी एंटीजन के रिगार्डिंग ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है। कोई भी एंटीजन से जब इसका एक्सपोजर हो जाता है हमारी बॉडी का, तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगी बॉडी वो क्या होगा, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। With this type of reaction, the body responds to an antigen by producing a specific type of antibody called IgE। इस टाइप के रिएक्शन के संग में बॉडी
हमारी क्या प्रोड्यूस करेगी, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी जो होगी उसको प्रोड्यूस करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, IgE इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो इम्यूनोग्लोबिन E होगी उसको प्रोड्यूस करेगी। There are different components that can trigger type 1 hypersensitivity response including antigen that come from, जो हमारे different component होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, ये type 1 hypersensitivity को ये ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, फूड प्रोडक्ट्स सच एज नट्स, सेल्फिश एंड सोया, जो ये एंटीजन आ रहे हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, फूड प्रोडक्ट से आ सकते हैं, जैसे कि नट्स हो गया, सेल्फिश हो गया, सोया हो गया, इनसे आ सकते हैं। एनिमल सोर्सेज से आ सकते हैं, कैट से, रेड से, या फिर बी स्टिंग से आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल सोर्सेज से आ सकते हैं, जैसे कि मोल्ड हो गया, लेटेक्स हो गया, डस्ट हो गया, इनसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक कंडीशन सच एज द एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा एंड कंजक्टिवाइटिस, जो एलर्जिक कंडीशन हो सकती हैं, क्या इनकी वजह से हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक अस्थमा या फिर कंजक्टिवाइटिस, ऐसी फर्दर कंडीशन की वजह से जो एंटीजन है इनकी वजह से क्या हो सकता है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी है इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, द सेंसिटाइजेशन स्टेज एंड द इफेक्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है, सेंसिटाइजेशन स्टेज, एंड नेक्स्ट स्टेज क्या है, इफेक्ट स्टेज। ड्यूरिंग द सेंसिटाइजेशन स्टेज द पर्सन इनकाउंटर्ड द एंटीजन बट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स। फर्स्ट स्टेज में जो सेंसिटाइजेशन स्टेज होगी उसमें क्या करेगा, जो पर्सन को जस्ट एंटीजन जो होगा वो क्या करेगा, इम्पेक्ट करेगा जाके, इसमें कोई भी साइन सिम्टम्स जो होगा वो बॉडी जो होगी हमारी प्रोड्यूस नहीं करती है। ड्यूरिंग द इफेक्ट स्टेज द पर्सन एक्सपोजर टू एन एंटीजन अगेन, इसमें क्या होगा, जो बॉडी हमारी होगी उसे जब एंटीजन करेगा आके एक्सपोज होगा तो हमारी बॉडी कुछ फिजिकल साइन सिम्टम्स जो होगा वो प्रोड्यूस करेगी। सम फिजिकल सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी कैन इंक्लूड, क्या इफेक्टिव स्टेज में क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, रेस हो सकता है पर्सन को, फ्लशिंग हो सकती है, हाइप्स निकल सकते हैं, इचिंग हो सकती है, एडिमा हो सकता है, वीजिंग लाइक साउंड आ सकता है उसको, राइनाइटिस हो सकता है और स्टमक में उसके क्रैम्प्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, सिमिलर टू टाइप 1 टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व एंटीबॉडी। जो ये टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये सेम ही होते हैं। In fact, type 2 and type 3 hypersensitivity both result from the same class of antibody। जो type 2 और type 3 hypersensitivity है ये क्या करते हैं, जो एक ही तरीके की इम्यूनिटी, जो इम्यूनोग्लोबिन है हमारी, एंटीबॉडी है हमारी, मतलब IgG जो है उनसे ही हो रहे हैं। मतलब जो टाइप 2 और टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो सिमिलर तरीके की एंटीबॉडी से हो रहा है, जो कि कौन सी है, IgG। The difference between them lies in form of antigen that generate a response। ये इनमें डिफरेंस क्या आएगा, एंटीबॉडी तो सिमिलर रहेगी लेकिन क्या होगा, एंटीजन जो होता है इनका वो वेरी कर सकता है, मतलब डिफरेंट एंटीजन की वजह से हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो डिफरेंट लेवल का होगा। एडिशनली टाइप 2 कैन ऑल्सो इन्वॉल्व IgM एंटीबॉडी। एडिशनली जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो किसको भी करता है, IgM एंटीबॉडी को भी इन्वॉल्व करता है। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी कॉज साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन करते हैं, मीनिंग द हेल्दी सेल्स डाइज एज दे रिस्पॉन्ड टू द एंटीजन। मतलब साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें जब हमारी बॉडी को जब कोई एक्सपोजर होता है एंटीजन का, उसमें क्या कर जाती है, हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स जो होती हैं वो डाई कर जाती हैं। दिस कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू सेल एंड टिश्यू रिजल्टिंग इन कंडीशन सच एज, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, अच्छे टिश्यूज़ और सेल्स होती हैं उनको ये डैमेज कर देता है, और जो कि डैमेज करता है वो बहुत एक लंबे टाइम के लिए कर देता है। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हो सकती हैं, सच एज द ब्लड डिसऑर्डर, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इफ़ देयर आर नॉट इनफ प्लेटलेट्स। क्या हो सकता है, पर्सन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, और अगर उसके पास में इनफ प्लेटलेट इसमें नहीं होते हैं तो। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया इफ़ द रेड ब्लड सेल्स बस्ट, इसमें अगर रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बस्ट हो जाएं तो पर्सन को हीमोलाइटिक अनीमिया भी हो सकता है।
ऑटो इम्यून न्यूट्रोपीनिया इफ़ द बॉडी डिस्ट्रॉयड न्यूट्रोफिल्स, अगर पर्सन के जो न्यूट्रोफिल्स पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो बस्ट हो रहे हैं तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, पर्सन को ऑटो इम्यून न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशन सच एज ग्रेव्स डिजीज़, अगर पर्सन को ऑटो इम्यून जो है उसका रिएक्ट कर रहा है तो पर्सन को ग्रेव्स डिजीज़ जैसी भी होने के चांसेस रहते हैं, जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट वन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन द स्किन, ब्लड वेसल्स, जॉइंट एंड किडनी टिश्यू। इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगी इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती हैं वो फॉर्म होते हैं, जो कि किस में हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन में हो सकते हैं, स्किन, ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं, जॉइंट और किडनी टिश्यूज में हो सकते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स कॉज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू टिश्यू डैमेज। ये क्या करेगा, ये हमारे अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा जो कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उन फर्दर टिश्यूज़ को वो डैमेज भी कर सकता है। नेक्स्ट वन, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर सेल मीडिएटेड। जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो क्या है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से होता है। जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में होता है वो उसमें कौन से सेल्स काम करती हैं, हमारी टी सेल्स जो होती हैं वो काम करती हैं। इंस्टेड ऑफ एंटीबॉडीज वाइट ब्लड सेल कॉल्ड टी सेल्स कंट्रोल टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हमारी एंटीबॉडीज़ की जगह जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम टी सेल्स भी बोलते हैं, वो क्या करती हैं, 4 टाइप का जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसको कंट्रोल करती हैं। दिस टाइप आल्सो डिफर्स फ्रॉम द अदर 3 इन दैट इट कॉज अ डिलेड रिएक्शन। ये जो टाइप 4 होता है ये क्या करता है, इन 3 टाइप्स जो हैं उनसे ये थोड़ा वैरी करता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये डिलेड रिएक्शन करता है। मतलब काफ़ी टाइम में देखने के बाद में एंटीजन आ गया हमारी बॉडी में और काफ़ी टाइम देखने के बाद में ये डिलेड रिएक्शन जो होगा लॉन्ग टर्म के बाद में ये रिएक्शन देखने को मिलता है। Some common cause of type 4 hypersensitivity reaction include exposure to poison, certain metals and drugs such as the antibiotic और anticonvulsant। जो type 4 hypersensitivity reaction होते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन है वो पॉइजनस इंजेक्शन के कॉन्टेक्ट में आ गया, मेटल्स के कॉन्टैक्ट में आ गया, या फिर ड्रग्स जो है उससे उसको एलर्जी है, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, एंटीकन्वल्जेंट हो गई, तो काफ़ी टाइम में होने के बाद में उसको पर्सन को डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा उसको हो सकता है। नेक्स्ट वन, नॉन एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी। नॉन एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? ऑल्दो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर एलर्जिक रिएक्शन। जो ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस ए नॉन इम्यून एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू सर्टेन ड्रग ऑफ फूड्स। जो पर्सन जो है वो एलर्जिक भी नहीं है फिर भी उसको रिएक्शन हो रहा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो जैसे कि जो पर्सन होगा उसको अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकते हैं, जो किसकी वजह से हो सकता है, कोई ड्रग या फिर किसी फूड की वजह से हो सकता है। सम पीपल में कॉल दिस इज ए नॉन एलर्जिक ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लोग इसे क्या बोलते हैं, नॉन एलर्जिक ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, और रिफर टू इट एज ए स्यूडो एलर्जिक इडियोसिंक्रेटिक और एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन। और इसको स्यूडो एलर्जिक, आइडियोसिंक्रेटिक और एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। These reactions are often hard to distinguish from allergic reaction, but they are noticeably cause symptoms directly without the release of antibodies और T cell। ये reactions क्या करते हैं, इनमें हम जो एलर्जिक होती है इनको हम पता नहीं लगा पाते कि किसकी वजह से हुआ है यह एलर्जी, और जो सिम्टम्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा नोटिस नहीं हो पाते, मतलब हम इनको डायरेक्ट जो है वो नोटिस नहीं कर पाते। और ये इसमें क्या होती है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं, जो टी सेल्स रहती हैं, उनका रिलीज़ नहीं होती हैं वो। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहे हैं तो हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिक। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एनाफाइलेक्टिक पर्सन को जो शॉक हुआ उसको हमें कैसे करके मैनेज करना है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन दे सकते हैं, मतलब जो कि एपिनेफ्रिन ड्रग आती है पर्सन को वो दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है इंट्रावीनस, उसको
देते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग दी जाती हैं, सपोर्ट ब्लड प्रेशर विद IV फ्लूइड्स करेंगे, मतलब उसको BP जो होगा उसका सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसको IV फ्लूइड जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। अवॉइड लेटेक्स ग्लव्स एंड इक्विपमेंट इन पेशेंट हु आर एलर्जिक। पर्सन जो लेटेक्स एलर्जी है, किसी को जो रबड़ जो होती है ग्लव्स में उससे एलर्जी है तो उसको अवॉइड करेंगे और उसको जो भी किसी भी चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर सच एज ट्रैकियोस्टमी इफ़ देयर इज सीवियर लैरेंजियल एडिमा। किसी पर्सन को अगर सीरियस जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है, जैसे कि लैरेंजियल एडिमा वगैरह हुआ है, तो उसमें सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि ट्रैकियोस्टमी जो होती है उसको हम परफॉर्म करते हैं।